नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में भयंकर गिरावट आते हुए दिख रही है। निफ्टी 24,200 पे खड़ा है इस समय और सवाल ये उठता है कि क्या ये भाव जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस भाव पे हमें बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूं कि मार्केट में जितनी भी गिरावट होती है वो टेम्पररी होती हैं और जो तेजी होती है वो परमानेंट होती हैं। बाजार बीच बीच में डिप्स देता है, इन्वेस्टर्स को मौका होता है खरीदने का, और ये जो डिप आ रही है इसमें तो क्लियर कट अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहूंगा। आज जो बाजार में फॉल है ये सीवियर फॉल है। आपको इंडेक्स लेवल पे बेशक निफ्टी ऐसा लग रहा होगा यार 150 पॉइंट तो टूटा है, कल 300 पॉइंट टूटा था तो ज्यादा लग रहा था, लेकिन आज एक्चुअली में देखा जाए तो मिड कैप इंडेक्स आपके लिए 0.64% डाउन है, स्मॉल कैप 0.75% डाउन है, बैंक निफ्टी 1% नीचे है और निफ्टी में भी करीब करीब 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो गिरावट अच्छी खासी है दोस्तों, छोटी गिरावट मत समझिए। एंड ये जो भाव आ गया ये अपने आप में बड़ा अट्रैक्टिव है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि निफ्टी दोबारा 23,000 जाने वाला है या 23,500 होने वाला है, मुझे लगता है गलत सोच रहे हो। एंड मैं अगर ये भी कह दूं आप सही भी सोच रहे हो, तो 23,500 पे क्या फिर बाजार हो जाएगा बॉटम? क्या 23,500 के भी नीचे और गिरेगा? आप मुझसे लिख कर ले लो। अगर आज कोई कह रहा है आपसे कि भैया 23,500 निफ्टी जा रहा है, तो वो जब 23,500 आएगा ना तो पता है क्या कहेगा? 23,000 जाएगा। और जब 23,000 आएगा तो कहेगा अब तो खत्म हो जाएगा बाजार। हमेशा गिरते समय पे नीचे के लेवल्स निकलते रहते हैं, बंदा डरता रहता है, बाजार डराता रहता है। लेकिन जब वो बाउंस बैक होगा ना तो आप ना 23,000 पे ले पाओगे ना 23,500 पे, आप लोगे 25,000 पे। तब आपको लगेगा यार सब छूट गया। ट्रस्ट में ये भाव आपके लिए मार्केट्स में जो चल रहे हैं ये लेने वाले भाव हैं। मैं दो ही चीजें जानता हूं, एक इन्वेस्टर को पोजीशन खाली नहीं करनी चाहिए, और दूसरी अगर बाजार गिरता है तो और ऐड कीजिए। करंट सिनेरियो में वॉच कीजिए, अभी मत खरीदना। मैं अब क्लियर बोल रहा हूं, अभी लेने का नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिस लेवल पे खड़े हो वो लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 24,180 दिन के दौरान हमने ब्रेक कर दिया है, हालांकि 24,150 पे हम आए हैं, क्लोजिंग बेसिस पे देखना है। एंड यहां से हम अगर 180 के नीचे बंद होते हैं तो 24,000 खुलेगा, जो कि अब 150 पॉइंट रह गया है। तो आपने लेवल ब्रेक करा, अचानक आप दूसरे सपोर्ट पे भी आ चुके हो, तो अब हमें वेट करना है। जैसे ही बाजार घूमने के संकेत देगा आपको पोजीशन बनाना शुरू करनी है। बाजार में गिरावट के पीछे दोस्तों एक ही कारण दिख रहा है, और वो कारण है एफआईआईज की सेलिंग का। मैं ये डेटा देखकर शॉक में रहता हूं दोस्तों। एफआईआईज 2-2 लाख करोड़ का बेच चुके हैं। आप खुद अपना दिमाग लगाओ, 2 लाख में कम बोल रहा हूं, 3 लाख करोड़ का बेच दिया एफआईआईज ने 2024 में कैश मार्केट में। 3 लाख करोड़ का दोस्तों उन्होंने आज से पहले बेचा ही नहीं है कभी 2014 से। अगर 10 साल का डेटा उठा के देखूं मैं एफआईआईज का ईयरली डेटा, तो सबसे हाईएस्ट सेलिंग 2024 में आई है 2,80,000 करोड़ की कैश मार्केट में। इससे पहले 2022 में उन्होंने 2,78,000 करोड़ की सेलिंग करी थी। बीते 4 सालों से एफआईआईज का कंटिन्यूस सेलिंग फिगर आ रहा है भारत में दोस्तों। 2021, 22, 23, 24 4 साल से कंटिन्यू सेलिंग फिगर है। मैं फिगर बता दूं आपको, 2021 में 92,000 करोड़ की सेलिंग, 2022 में 2,78,000 करोड़ की सेलिंग, बहुत भारी बेचा। उसके बाद 2023 में केवल 16,000 करोड़ का बेचा, और 2024 में अगेन 2,80,000 करोड़ का बेचा। तो इतनी बड़ी सेलिंग के बाद आई थिंक नेक्स्ट ईयर जो 2025 होगा, इसमें इतना बड़ा सेलिंग फिगर तो नहीं आ सकता है। सेलिंग फिगर आएगा तो छोटा आएगा, अदरवाइज बाइंग का फिगर भी आ सकता है। ठीक है, तो इनकी सेलिंग का प्रेशर खत्म। अब डीआईआईज पे आ जाता हूं मैं। डीआईआईज पे 25,000 करोड़ की मंथली एसआईपी पहुंच रही है दोस्तों, जिसके हिसाब से 3 लाख करोड़ होता है, और ये कंटिन्यू बढ़ते जा रही है। तो डीआईआईज पे 3 लाख करोड़ तो कहीं ना कहीं एसआईपी के माध्यम से पहुंचेगा, और कितने लोग लमसम मारते होंगे वो अलग। तो मुझे लगता है आपके लिए जो ये बाइंग सेलिंग की वजह से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये तो नेक्स्ट ईयर पॉजिटिव साइड पे रहेगा, यानी बाइंग साइड पे रहेगा। एडिशनल कुछ नेगेटिव हो जाए तो कह नहीं सकते। प्लस आप जा रहे हो बजट में, तो बजट से पहले बाजार खराब थोड़ी रहेगा यार, तो बाजार चलना चाहिए। तो मेरे को लगता है ये जो गिरावट हो रही है यहाँ पे, एज ए इन्वेस्टर आपको परेशान नहीं होना है। नो डाउट ये गिरावट और गहरा सकती है, अभी 24,000 तक बाजार जा सकता है, इसीलिए हम अभी वेट करने की सिचुएशन में है।
लेकिन आपको ये सारे फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखना है अगर आप एक बड़ी पोजीशन लेके बैठे हो तो। एफआईआईज बेच रहे हैं, बाजार गिर रहा है, और उनके बेचने के पीछे दो कारण हो सकते हैं दोस्तों। उनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, वो लॉसेस बुक कर सकते हैं टैक्स एडजस्टमेंट के चलते, वो छुट्टी पे भी जाते हैं क्रिसमस से पहले तो प्रॉफिट्स बुक भी कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, वो वापस से जनवरी में आएंगे, वापस से एक्शन होगा। तो मेरे हिसाब से ये मार्केट जो आपको डरा रहा है, धमका रहा है बीते 2 दिन से, आप टेंशन फ्री रहिए, इतना ही कह सकता हूं। बाकी मार्केट्स अभी नीचे जाने की संभावना 24,180 के नीचे अगर निकलते हैं, टिक रहे हैं, तो 24,000 तक की जगह खुल गई है। 24,000 आने के बाद हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इनकेस वापस से 24,200 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो आज फिर हमने डबल बॉटम टाइप कह दोगे आप, जो फ्राइडे में लो लगाया वो एक बार फिर लो लग गया, टेस्ट हो गया और वापस ऊपर आ रही है। बस इतना ही कहूंगा। मार्केट में भी सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, सेलिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा और गिर सकता है। लेकिन पोजीशन को खाली कर छोड़कर भागना गलत है, क्योंकि आप बेचने से पहले एक सवाल पूछ लो अपने आप से, खुद ही पूछ लो, कितना गिरेगा? इसका जवाब आप 24,000 कह सकते हो, 23,500 कह सकते हो, 23,000 कह सकते हो, ठीक है। आपका जो भी जवाब आएगा अब ये सोच लेना कि इन केस मैं गलत पड़ता हूं तो मैं किस भाव पे दोबारा लूंगा। फॉर एन एग्जांपल, मैं आज 24,200 24,180 पे बेच रहा हूं, 23,000 आता दिख रहा है मुझे। अगर 23,000 नहीं आया तो मैं कौन से भाव के ऊपर निकलने पे खरीद लूंगा? तो आप 24,500 कह सकते हो, 24,700 कह सकते हो। तो आप ये समझ लेना, अगर गलती से 24,700 दोबारा हो गया तो आप 3 से 4% छोड़ दोगे। कभी गिरते बाजार में छोड़कर मत जाना, बढ़ते बाजार में बेशक छोड़कर चले जाओ, क्योंकि गिरते बाजार में जो छोड़ के जाता है वो बड़ा गैप बना देता है, और जो बढ़ते बाजार में छोड़ के जाता है वो कुछ ना कुछ लेके ही जाता है। इतना मैं कह सकता हूं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।